जय सिया राम, जय श्री महाकाल। मैं अपने ऑफिशियल बालाजी चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं आप सभी को आज प्रचंड भैरव की साधना देने जा रहा हूं। इसमें काला भैरव की साधना है ये, जो सभी प्रकार से साधक की सुरक्षा करने में, भक्त की सुरक्षा करने में बहुत ही तीव्र है। यह आप साधना नवरात्रि में या किसी भी शनिवार से या किसी भी अमावस्या या पूर्णिमा से प्रारंभ कर सकते हो। यह साधना 11 दिन की है, 9 दिन की है और 21 दिन की है। यदि आप शनिवार से प्रारंभ करोगे तो 11 दिन, यदि आप अमावस्या से करोगे तो 21 दिन, या पूर्णिमा से करोगे तो भी 11-21 दिन आप कर सकते हो। और नवरात्रि में करोगे तो 9 दिन की साधना कही गई है। इस साधना की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें आप जो भी सामान है वो सब मैंने आपको लिख के दे दिया है, किस प्रकार से करना है। सात्विक रूप से साधना करनी है और साधना पूर्ण होने के पश्चात 10 माला का हवन करना है। हवन में आपको गूगल लोहबान और हवन सामग्री लेनी है और उसमें कुछ जायफल डाल लेने हैं। इससे आपको लास्ट में हवन करना है, जो विधान इसमें दिया नहीं गया है। अब आप सभी को बता देते हैं इसके फायदे। यदि आप इस साधना को कर लेते हैं तो आपके घर में जो भी तंत्र मंत्र है वह सब नष्ट हो जाएगा। आपके ऊपर जो विशेष रूप से तंत्र मंत्र है वो नष्ट हो जाएगा। आपके किसी भी व्यक्ति के ऊपर तंत्र मंत्र है तो उसके ऊपर उसके लिए इसमें विधान लिखा हुआ है किस प्रकार से आप किसी को ठीक कर सकते हो। आपके घर में तंत्र मंत्र है तो आप उसी प्रकार से पूजन करें, बाबा उसे सब कुछ समूल नष्ट कर देंगे। आपकी छोटी मोटी सभी प्रकार की कामनाएं पूर्ण होंगी। आप जैसी बाबा से कामना करोगे वैसी कृपा होगी। जिस प्रकार से आप सेवा आगे बढ़ाओगे वैसे ही आप पर कृपा बनती चली जाएगी। यदि आप केवल अपनी सुरक्षा के लिए करना चाहते हैं तो 11 दिन का विधान है, 11 दिन का कर लें या 9 दिन का कर लें। इससे आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा होगी, कोई भी तंत्र मंत्र आपके ऊपर कार्य नहीं करेगा। फिर भी यदि आप पूर्ण 11 दिन का कर लेते हैं, उसके पश्चात आपको महीने 2 महीने में या शनिवार को बाबा भैरव को भोग लगाना होगा। यदि आप शनिवार बाबा भैरव का भोग लगाओगे और 21 बार मंत्र का जप करोगे तो आपकी मंत्र की ऊर्जा सदैव बनी रहेगी। अब भैरव पूजन के फायदे देखिए। भैरव पूजन के फायदे ये हैं, किसी प्रकार की तंत्र मंत्र भूत प्रेत मैली कुचैली कितनी भी गंदी से गंदी विद्या किसी ने चलाई हो वह सब नष्ट हो जाती है। और कुछ ऐसी शक्तियाँ होती हैं जैसे हनुमान जी, दुर्गा जी इत्यादि देवी शक्तियाँ उनको नहीं कैच करती या उनको नहीं पकड़ती हैं, उनको नहीं खींचती, ख़त्म करती हैं क्या, या उतनी आपके पास ऊर्जा नहीं होती। इसलिए आपको भैरव जी की आवश्यकता है। भैरव क्या है? दूत हैं। दूत का काम क्या है? मार पीट के भगा देना, किसी भी शक्ति को मार पीट के भगा देना और सेफ्टी देना। जैसे आप लोग देखते हो ना, सैनिक उनके कहते हैं मोदी जी के आगे इत्यादि नेताओं के आसपास गार्ड लगे होते हैं। तो ये गार्ड हैं हमारे, किसके? माँ के गार्ड हैं। और जब हम इन माँ की सेवा करते हैं या बाबा की सेवा करते हैं तो हमारे गार्ड बन जाते हैं और हमारी सुरक्षा, हमारी जानलेवा सभी प्रकार के हमलों से हमारी सुरक्षा करते हैं। यदि आप इनकी अधिक सेवा करते हैं तो आपको मान सम्मान, धन संपदा इत्यादि की वृद्धि कराते हैं। विशेष रूप से जो लोग तामसिक है, लहसुन प्याज खाते हैं, दारू अंडा मांस मछली खाते हैं, वह साधना नहीं, वह हनुमान जी की नहीं कर पाते हैं। इसलिए मैं यह दे रहा हूँ कि आप भैरव जी की करें और जब तक करें तब तक इन सब चीज़ों से परहेज रखें। उसके बाद कोई टेंशन नहीं। फिर आप हफ्ते में एक दिन शनिवार आप इनका भोग देते रहेंगे तो आप पर इनकी कृपा बरसती रहेगी। अब एक बात सबसे विशेष है, इस साधना को करने से पहले आपको अपने पास जो आपके घर के आसपास या कुछ ही दूरी पर जो भी भैरव जी का मंदिर है वहाँ पर, यदि भैरव जी का मंदिर है तो वहाँ अवश्य जाएं। नहीं है तो मजबूरी में है, किसी दुर्गा जी हों या काली जी हों या कोई देवी मंदिर हो, वहाँ पर जा कर के आपको 1 पान, 2 लौंग, 2 लड्डू और 1 जायफल लेना है और ले जाना है और वहाँ मंदिर पर चढ़ा देना है। और दुर्गा जी हैं, दुर्गा जी, भैरव जी हैं तो बहुत अच्छा है, सोने पे सुहागा है, वहाँ पर रखना है और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है कि हे भैरव बाबा, मैं आपके एक रूप की साधना करना चाहता हूँ, कृपा करके मुझ पर अपनी कृपा बरसाएं, हमारी साधना पूर्ण हो, हमारे घर से, हम पर से सभी प्रकार की तंत्र मंत्र की क्रियाएँ नष्ट हो जाएं। अब इस प्रकार से आपको साधना घर चले आना है और कल मैं साधना करने बैठूंगा, आप अवश्य आएँ और अपनी आभास कराएं, अपनी कृपा दृष्टि बनाएं। आप साधना आकर के घर में अगले दिन से प्रारंभ कर दें और साधना प्रारंभ कर दें और उसके पश्चात यदि आपको बाबा की कृपा होगी तो स्वप्न के माध्यम से आपको दर्शन प्राप्त होंगे और आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा और उसके पश्चात आप अपनी क्रिया को करें।
और यदि आपको जप करते समय अधिक दिक्कत होती है या सवारी आ जाती है, किसी को प्रेत आ जाता है, कुछ आ जाता है, तो यदि आपने 3 से 4 दिन मंत्र जप कर लिया है तो थोड़ा सा हवन कर लें और उसके पश्चात आपको एक गिलास में पानी लेना है। पानी लेकर के उसमें 11 से 21 बार मंत्र पढ़ के फूंक मारना है और उसके पश्चात उस पानी को पी जाना है, जिससे आपकी परम सुरक्षा होगी। जय श्री राम, जय श्री महाकाल। मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर।